घर से निकला था लेकिन वापस लौटा तो लाश बनकर। आज गाजियाबाद गुस्से में है। आज एक परिवार इंसाफ मांग रहा है। आज आखिर सूर्या चौहान का कसूर क्या था? क्या इस देश में एक छात्र की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगर आरोपी पहचान लिए गए हैं तो अगर नाम सामने आ गए तो फिर मुख्य आरोपी अब आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई एक घटना ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। 17 वर्षीय सूर्या चौहान की बीच विवाद था। मुख्य आरोपी असद फरार है और अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल, आखिर सूर्या को मुताबिक यह घटना गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी इलाके में हुई। सूर्या चौहान जो कक्षा 11 का छात्र था, गंभीर चाकूबाजी की घटना में घायल, मौत हो गई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है आधार पर की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आरोपी नामजद है, क्यों? यही सवाल अब स्थानीय लोग और कई संगठनों की तरफ से भी उठाया जा रहा है। इलाके में विरोध प्रदर्शन और नारा गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस के अनुसार लेकिन कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन मुख्य आरोपी असद अभी भी फरार बताया जा रहा है। जी हां, मुख्य पुलिस का कहना है कि हत्या की पूरी वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही सभी घटना का रूप नहीं लिया बल्कि इलाके में तनाव का माहौल भी बना दिया। अब आपको बता दें, जिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें, तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाता हूं। जिस तरीके से विश्वास ना करें, सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि वाली जानकारी ना फैलाएं, एक पोस्ट, एक भड़काऊ मैसेज पूरा मामला बिगाड़ सकता है। और आज देश पूछ रहा है, मुख्य आरोपी कब गिरफ्तार होगा? क्या जांच पूरी पारदर्शिता से होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून का डर अपराधियों में बचा है या नहीं? तो जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, हमला किए जाने का आरोप है। पहला आरोप यह है, आरोपी और मृतक के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत की बताई जा रही है। आरोपी और मृतक के बीच बकरा हलाल दिखाने की बात भी कही गई। जी दर्शकों, बकरा हलाल दिखाने की बात भी कही गई है। कथित तौर पर मृतक ने साफ इनकार किया था। कथित तौर पर कहा जा रहा है मृतक ने इनकार कर दिया था। इसके बाद विवाद बढ़ने का आरोप है। जो विवाद बढ़ा वो इसके बाद चाकू से हमले किए गए। चाकू से हमले किए जाने का आरोप है। सीधा आरोप है। अब आपको समझाता हूं। पुलिस जांच कर दिया गया है। हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है पुलिस जांच में। प्रारंभिक जांच, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शियां और अन्य साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं, जो वहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे, उनको खंगाला जा रहा है। जांच की जा रही है, हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस की हत्या कैसे हुई, हत्या में आरोप में कार्रवाई जारी है। पुलिस जांच कर रही है लगातार, आखिर वजह क्या रही, क्यों हत्या। राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम देखें तो, धर्म से ऊपर उठकर देखें तो सिर्फ न्याय की बात करने की, क्योंकि एक परिवार ने अपना बेटा खोया है।
तहत सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक सवाल उठते रहेंगे। सूर्या चौहान को न्याय कब मिलेगा, यही सवाल पूछ रहा है। लेकिन फिलहाल पूरा देश यही जानना चाहता है कि सूर्या चौहान को न्याय कब मिलेगा और क्या सभी दोषियों को कानून। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश, जिस तरीके से मुख्य आरोपी अभी फरार है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये जो मामला था सूर्या चौहान की जो मौत का मामला था, ईद के दिन इसको बलि का गए कि बलि के तरीके से आइए आपको दिखाते हैं। और जब ये लेके गए इनके द्वारा इससे हत्या कर दी गई। जो मुख्य आरोपी असद है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लोगों के द्वारा, आसपास के जो पड़ोसी है उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा है। डीप फ्रीजर में अभी बॉडी को रखा हुआ है, सबको रखा हुआ है। और पुलिस कह रही है, पुलिस की तरफ से बयान आ रहा है कि जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अभी तक मुख्य आरोपी, जब उसका नाम पता चल गया कि वो कहां रहता है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी से पुलिस पूरा मामला था। इसमें कुल 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें से 2 को हिरासत में लिया था, 3 को जेल भेज दिया था। वहीं जो मुख्य आरोपी असद है और उसका परिवार है वो अभी तक फरार है। उसकी गिरफ्त के लिए 3 और इसके परिवार को रडार पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा ही असद की गिरफ्तारी होती है तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ऐसा पुलिस का इंडिकेशन है कि हम कड़ी से कड़ी ये है कि सीधा इनका एनकाउंटर किया जाए। क्योंकि जो असद है वो मुख्य आरोपी है, वही और सूर्या को अपने घर से बुला के लेके गया था कि आओ मैं तुम्हें जो जी हाँ, वो कुर्बानी होती है जो बकरे की, उसको दिखाने के लिए वो लेकर गया था उसको घर से। असद सूर्या को घर से लेके गया था। उसके बाद खाने से मना कर दिया तो उसने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन जिस अवस्था में, तो वो घायल अवस्था में सड़क पे पड़ा था और तो घायल अवस्था में सड़क पे उसकी मौत हुई। तो उसकी माता ने, सूर्या की जो माँ है, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरीके से मेरे बेटे की मौत हुई है, मैं प्रशासन से अपील करना चाहूंगी कि इसी प्रकार से जो अभी फिलहाल क्षेत्र के हालात क्या हैं, पुलिस किस तरीके किन पहलुओं पर जांच कर रही है? देखिए, क्षेत्र की बात करें तो घोड़ा का जो क्षेत्र है, ये इलाका की बात करें और यहाँ पे जो स्थिति है वो बड़ी ही संवेदनशील है और किसी भी वक्त यहाँ कुछ भी हो सकता है। यूं कहे कि हिंदू संगठन लगातार आक्रोश 3-4 गलियों में वहां पे हिंदू संगठन इकट्ठे हो चुके हैं, परिवार के साथ है। परिवार ने अभी तक सबका अंतिम संस्कार नहीं कराया। उनकी मांग है, डीप फ्रीजर में सबको रखा, उनकी मांग है जब हमसे नहीं हटेंगे। और सरकार को इस मामले पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दोस्ती में भी दगा है। क्योंकि ये दोस्ती में आप क्या कहना है उन लोगों का? हमने उनसे कोशिश करी बात करने की। उनकी माता ने रोते हुए बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि जिस तरीके से एक माँ का बेटा खोया है उस चीज का दुख है और वो दुख किसी और को ना उठाना पड़े, इसलिए ये जो आरोपी हैं भेड़िया जो इंसान की शक्ल में भेड़िया का रूप ले रखते हैं, इस प्रकार के जो असद नाम का आरोपी है और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, ये जो मुख्य आरोपी है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, उसका एनकाउंटर। चलिए रमेश बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी, लेकिन पुलिस अभी हर पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर वजह क्या है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे।